खबर सीहोर से जगतगुरु कनिष्ठ शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती जी के द्वारा श्री राम कथा का मंगल प्रारंभ। सीहोर समीपस्थ भगवान चैतन्य बापू की जन्मस्थली ग्राम मगरखेड़ा धाम पर प्रारंभ हुए यज्ञ में आज कनिष्ठ शंकराचार्य श्री जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष जगतगुरु परम पूज्य आत्मानंद सरस्वती जी एवं महामंडलेश्वर केशवदास जी महाराज के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर श्री राम कथा का प्रारंभ हुआ। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भगवान चैतन्य बापू उज्जैन के द्वारा संगीत में श्री राम कथा का वाचन किया जाएगा। आज कथा के मंगल प्रारंभ पर अपने उद्बोधन में कनिष्ठ शंकराचार्य जी ने कहा कि जटायु की तरह जो निष्काम भाव से माता सीता की रक्षा करते करते अपने पंख कटवा लेता है, ऐसे ही जो निष्काम हो जाया करते हैं उन्हें भगवान अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो वहीं कथा व्यास भगवान चैतन्य बापू ने कहा कि युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति एवं संस्कारवान बनाने के लिए रामचरितमानस की नितांत आवश्यकता है। घर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए तथा समय समय पर संतों के द्वारा कथा प्रवचन होते रहना चाहिए। इसी अवसर पर आज महामंडलेश्वर परम पूज्य केशवदास महाराज जी सरदार नगर वाले भी मगरखेड़ा ग्राम में पधारे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा व्यास भगवान चैतन्य बापू की जन्मभूमि में आकर मैं धन्य हुआ। धन्य इनके माता पिता जिन्होंने इनको इस ग्राम में जन्म दिया। और बापूजी ने अपने कर्म स्थली भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन धाम को बनाकर सारे देश व अन्य देशों में भी भगवान श्री राम जी के गुणगान गाकर सनातन धर्म का प्रचार किया है। यहाँ आयोजन 9 जून तक चलेगा। सीहोर से नीरज विश्वकर्मा की खास। नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए सीहोर जिले की तो आपने संतों का नाम तो सुना होगा। लगातार सीहोर जिले से लेकर मध्य प्रदेश की जो महाकाल की नगरी उज्जैन में कथा के रूप में भगवान चैतन्य बापू जी हर मध्य प्रदेश के अनेक राज्यों अनेक जिलों में जाना आना होता है। आज आपके ही गाँव में कथा है, तो क्या संदेश देना चाहते हो? क्या उत्साह, क्या खुशी है आज इतने बड़ा समारोह है? यद्यपि मैं भगवान की कथा 22 वर्षों से कर रहा हूँ। ये वस्त्र भी मैंने गुरुदेव की कृपा से 30 वर्ष से पहने हैं और विगत 22 वर्षों से मैं भगवान की कथा गा रहा हूँ। मैंने देश के कई प्रदेशों में कथा गाई है। ये मेरी 561वीं कथा हो रही है। लेकिन जन्मभूमि पर जो ये आयोजन हो रहा है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 1963 में इसी पावन भूमि पर मेरा जन्म हुआ था और यहाँ से मैं 8 वर्ष का था तभी पास के समीपस्थ ग्राम करंजखेड़ा में मेरे पिताजी वहाँ जाकर रहने लगे थे। और जैसे ही मैं 17 वर्ष का हुआ मैंने गांव छोड़ दिया था और महाकाल की नगरी उज्जैनी में मैं जाकर रहने लगा। भगवान महाकाल की कृपा हुई। मेरे परम पूज्य गुरुदेव निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर पूज्य चरण सदगुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर पूज्य युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। और वर्तमान उज्जैन में जो विशाल 4 धाम मंदिर बनाया है महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी ने, उनके साथ रहकर 9 वर्ष तक मैंने राम कथा का अध्ययन किया है और अब सारे देश भर में भगवान की कथा गाता हूँ। लेकिन जन्मभूमि में जो यहाँ के मेरे गांव के लोगों ने मंदिर बनाया लगभग 1 करोड़ की लागत का, यहाँ उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। यहाँ राम कथा है। इस आयोजन को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मेरे ही गांव के उन लोगों ने जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया और उनकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ, उन सब ने मुझे भगवान की कथा गाने के लिए बुलाया। इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि मैं अपनी जन्मभूमि में भगवान की कथा गा रहा हूँ। पूरी देश दुनिया में आप जाते हैं, बड़ा सम्मान है, लेकिन आज भी आपके गांव ग्राम मंगरखेड़ा से बड़ा आपका लगाव रहा है। मंगरखेड़ा जो आपका गांव है बड़ा लगाव रहा है, आपने कभी छोड़ा नहीं इसको। तो क्या प्रेम है गांव? नहीं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी के अनुसार जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए जन्मभूमि से हर व्यक्ति को अपना लगाव रखना चाहिए। वो व्यापार व्यवसाय या किसी भी दृष्टि से गांव छोड़कर कितना भी दूर चला जाए देश में प्रदेश में, लेकिन अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या संदेश देंगे आज गांव वाले युवाओं के लिए? तो मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी संस्कारवान बने, राम कथा सुनकर उनके जीवन में संस्कार आए। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जिस तरह लोग भाग रहे हैं उसके कारण अभी युवाओं का बहुत पतन सा हो रहा है। उस पतन से बचने के लिए राम कथा की नितांत आवश्यकता है। इस गांव से एक बड़ी खुशी है कि बहुत सारे देश की सेवा कर रहे फौजी हैं,
उनके लिए क्या कहेंगे? बड़ी आज आप गर्व की बात है आपको। हाँ, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जब मुझे पता चला, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से 8 वर्ष का था सबसे इस गांव से चला गया हूँ, फिर 20 वर्ष का 17 वर्ष का हुआ तब उज्जैन चला गया। बहुत यहाँ नई पीढ़ी के बच्चों से मिला तो नहीं हूँ, परिचय भी नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला कि यहाँ के 15 बच्चे सेना में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, वे देश की सेवा करते रहें। आप देख रहे राजधानी समाचार, हमारे साथ पूज्य गुरुजी भगवान चेतन बापू जी, सीहोर जिले है, वहाँ पर एक गाँव मंगलखेड़ा जो श्यामपुर के पास है। राजधानी समाचार नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, सीहोर जिला भोपाल। क्या संदेश देना चाहते हो, कैसा है यहाँ के? संदेश ये देना चाहता हूँ कि इस छोटी सी बस्ती में, एक छोटे से गांव में, इस महापुरुष को पाल करके इनके माता पिता ने हम संत समाज में ऐसे स्थापित किया कि जब संत समाज की गिनती शुरू होती है तो उसमें बापूजी का नाम हम लोगों के साथ अपने आप जुड़ जाता है। इतने छोटे गांव में जन्म लेने के बाद उज्जैन जैसी पुण्य भूमि, भगवान महाकाल की राजधानी, महाकाल के गोद में पले और आज पूरे देश में इनका वर्चस्व रामचरितमानस के माध्यम से है। मैं चाहता हूं इस गांव के हर व्यक्ति को, इस क्षेत्र के हर व्यक्ति को आपसे सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार के संस्कारों से समाज का उद्धार हो सकता है। इनके माता पिता, इनका परिवार भाग्यवान है जिनके परिवार में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। आज गाँव वाले के लिए क्या संदेश है? गाँव वालों के लिए यही संदेश है कि धन्य धन्य ये गाँव है, धन्य यहाँ के लोग, अकोट धन्य उस माँ बाप को जो जगह ऐसी अलग जगाने वाले महापुरुषों को जन्म दिया है। और गांव तो पूरा इन्हीं का है और गांव के ये हैं, और मेरा भी ये गांव है क्योंकि ये मेरे गुरु भाई हैं, इसमें कोई बात। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.